आंटी, मोहन कहाँ है? मोहन! अरे तनवीर, मेरा देखो भाई तनवीर आया है। तनवीर, आज सुबह तुम यहाँ कैसे? मैम, मैं मोहन को सावधान करने आया हूँ। किस बारे में? मोहन, आज तुझे बॉस से बड़ी सावधानी से पेश आना होगा। क्यों भाई? क्योंकि बॉस कह रहे थे कि आज किसी ना किसी सूरत में तेरा ट्रांसफर करवा कर ही दम लेंगे। हाँ मोहन, मुझे याद आया, बॉस मुझसे भी कह रहे थे कि अगर कल मोहन ने मेरे साथ किसी भी बात के लिए जबान लड़ाई, मैं उसका ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन कहाँ? दोस्त, ऐसी जगह जहाँ से तू कभी ना वापस आ पाएगा। ऐसी कौन सी जगह है? आंटी, मैंने कल बॉस को किसी अरब शेख से बात करते सुना कि अरबिस्तान के रेगिस्तान का डे टेम्परेचर कितना है। क्या? अरबिस्तान का रेगिस्तान? मीरा प्लीज कुछ करो, मीरा प्लीज कुछ करो। मोहन, मैं तुम्हें बहुत बार बचा चुकी हूँ, इस बार मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अब तुम जानो और बॉस जानो। ये क्या कर रहा है? ऊंट पे बैठने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डब्बा! और ये क्या कर रहा है? गिर गया। बेटा, तुम मेरे साथ डेट पर क्यों नहीं चलती हो? यस सर। मोहन जी आ गए? कब क्या है सर? मोहन जी गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है मोहन जी, आज आप वक्त से पहले आ गए? सर आजकल मैं टाइम से पहले आ रहा हूँ सर। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपने ऊपर नाराज होने की कोई वजह न दूं। मतलब ये कि मैं आप पर नाराज होने की वजह ढूंढता रहता हूँ? नहीं है सर। मतलब आप किसी से कोई भी बात बिना सोचे समझे बोल देते? आई डिडंट मीन दैट सर। इसका मतलब ये होगा मुझे गलतफहमी हो गई। नो सर, पागल हूँ। मोहन, प्लीज से सॉरी टू बॉस। मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे बोल ना सर। सॉरी सर, सॉरी। बाय द वे मिस्टर मोहन, आपके टेबल पे काम कितना है? कुछ खास नहीं, बस एक ये था प्रेजेंटेशन का, ये तनवीर कर लेगा। आई एम फ्री नाउ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं तो आप उसे करने की सूरत में हैं? सर मैं सूरत में नहीं, मैं तो मुंबई में रहता हूँ। शट अप! मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपको कोई नया काम दूं तो आप उसे कर पाएंगे या नहीं? यू आर राइट सर, कर पाऊंगा, लेकिन मैं समझा नहीं आप। मैं आपको रेड फाइल दूंगा जिसे लेकर आप आज रात की फ्लाइट से बाय एयर सऊदी अरेबिया जाएंगे। पर फ्लाइट से आदमी बाय एयर ही जाता, भाई ट्रेन तो नहीं जाता ना। लेकिन सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? मैंने तो आपसे जुबान तक नहीं लड़ाई है। What you talking about? I don't understand. सर आप ही हमेशा कहते रहते हैं अगर मैं आपको परेशान करूंगा तभी आप मेरी ट्रांसफर करेंगे ना। मिस्टर मोहन, ये ट्रांसफर नहीं है। I'm sending you on deputation. Deputation? For how long? Maybe for a year or so. Year or so? Yeah. Excuse me sir, एक महीने के बाद तो हर चीज ट्रांसफर ही होती है ना। अभी यहाँ पे मुनसर करता है कि आप कैसे लेते हैं। By the way, the debt file will go tonight by hook or crook, and that's you. I'm a crook? I think there is a hook. यार ये ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने तो इसको ट्रांसफर करने की कोई वजह भी नहीं दी इस बार। शायद यही कोई वजह है। सर, Good morning. सर ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऐसा क्या सुन लिया आपने मीरा जी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सुना सर। मैंने सुना है कि आप मिस्टर मोहन श्रीवास्तव को 1 साल के लिए डेपुटेशन में सऊदी अरेबिया भेज रहे हैं। That's right, मीरा जी। देखिए ना, उनका वीजा, पासपोर्ट, पेपर्स सब तैयार है। लेकिन सर अचानक ऐसा क्या हो गया सर? अचानक नहीं मीरा जी, अचानक नहीं। मैं जिस रोज से इस ऑफिस में आया हूं, मैं उस रोज से कोशिश कर रहा हूं कि मैं उनको नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साइबेरिया या आउटर स्पेस भेज दूं। लेकिन जब भी ऐसा करने की कोशिश करता हूं, आप मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने डिसीजन ले ली? मीरा जी, जब भी मैं मोहन जी की बात करता हूं, आप परेशान सी हो जाती हैं कुछ। आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं उनके लिए परेशान नहीं होती सर। तो फिर किसके लिए होती हैं? उनकी बीवी और बच्चों के लिए परेशान होती हूँ सर। जरा सोचिए सर कि 1 साल के लिए अगर वो उनसे अलग हो गए तो उनका क्या हाल होगा सर? उनका बहुत अच्छा हाल होगा मीरा जी। वो सब खुश रहेंगे। इनफैक्ट मोहन जी के जाने से सब के सब खुश रहेंगे, ऑफिस, बीवी, बच्चे सब। एक और सजेशन सर, अगर आपको उनसे इतनी प्रॉब्लम है ना तो 1-2 महीने के लिए उन्हें छुट्टी पर भेज दीजिए। भेज देता, जरूर भेज देता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी मालूम है? नहीं। वो आएंगे और आपके घर पे पड़ जाएंगे। ये मेरा क्या भी है, कोई अखाड़ा नहीं। डैम इट। मोहन जी, आप चाहे खुद भी कोशिश कर लें, मैं आपका डेपुटेशन ऑर्डर कैंसिल नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर? अरे सर कौन चाहता है कैंसिल करवाना? सर आई वांट टू गो टू सऊदी अरेबिया। मैं तो कल का चाहता आज जाऊं। आई लव दैट कंट्री, आई लव देयर सॉइल, आई लव देयर ऑयल सर। मेरे पेपर्स, ये है ना मेरे पेपर्स, मेरा पासपोर्ट, वीजा, मेरी टिकट सब यही है ना सर? ठीक है, ये है रेड फाइल और ये फाइल आपको सऊदी ब्रांच में डिलीवर करनी है। और ये फाइल की कीमत आपकी जान से ज्यादा है मिस्टर मोहन। जान जाए पर ये रेड फाइल न जाए। समझ गया सर, समझ गया। डोंट वरी, आपकी ये फाइल सही ठिकाने पे पहुंच जाएगी। ओके, एंड वन मोर थिंग सर,
गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय मैडम। गुड बाय। चल सद्दू, मैं निकलता हूँ भाई। हाँ, और सुन, एक काम कर, यहाँ कुछ लगा ले, बल्कि मैं कहूँगा पूरी बॉडी पे कुछ लगा ले यार। सद्दू, come on। मीरा जी, मुझे अभी मैं वहां देख रहा था, कुछ आवाज आई यहाँ से। ले लो मिठाई, ले लो। तनवीर चलो। अरे क्या हो रहा है? मिठाई ले, चलो ले लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। ले लो मिठाई, ले लो। किस खुशी में तुम फिर से बाप बन गए? वर्मा जी की तरफ से बांट रहा हूँ। अच्छा, वो बाप बन गए? अरे मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, ये मोहन की डेप्यूटेशन पर मिठाई बांटी जा रही है। सवेरे सवेरे ऑफिस में है, मुझे पूछा सद्दू मोहन जी सऊदी अरब गए? मैंने कहा हाँ। फटाक से 500 रुपए निकाले और बोले जाओ मिठाई लेके आओ। मैं गया और 100 रुपए की मिठाई लेके आया। कहाँ है वर्मा साहब? मिस्टर शेख, हमारा आदमी निकल चुका है आपकी रेड फाइल लेकर। ही इज ऑन द वे। डोंट वरी। खुदा हाफिज। सर, यू आर। आप मेरा जी कॉफी लेगी? सर, मैं कॉफी लेने नहीं आई। आप मोहन जी के डेपुटेशन में जाने की खुशी में मिठाई बंटवा रहे हैं? मीरा जी, आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि हम इतने फालतू रीजन के लिए पूरे स्टाफ में मिठाई बंटवाएंगे? तो फिर सदू मिठाई क्यों बांट रहे हैं? आज सवेरे सवेरे जोशी ने बताया कि जो मेरा शनि ग्रह था वो चला गया सऊदीया की तरफ। मैम सर, गजब हो गया। क्या मोहन जी ने फ्लाइट मिस कर दी क्या? नो सर, जिस फ्लाइट को पकड़ के वो सऊदीया की तरफ जा रहे थे वो क्रैश हो गया। तनवीर, यस सर, वो फ्लाई फास्ट एयरलाइन का जो एयरक्राफ्ट सऊदीया की तरफ जा रहा था वो क्रैश हो गया। टीवी पर अभी अभी खबर आई है और मेरे ख्याल से मोहन जी उसी फ्लाइट पे थे सर। मीरा जी, मैं समझ सकता हूं कि आपके दिल में मोहन जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन ओवररेट करने की जरूरत नहीं है। ही वाज अ जूनियर। तनवीर, बाहर जाके स्टाफ मेंबर से बोल दो कि हम मोहन जी की आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि स्पीच देंगे। यस सर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी के एक बहुत ही मेहनती, जिम्मेदार, होनहार कर्मचारी आज हमारे बीच नहीं है। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत। शट अप यार, मैं स्पीच दे रहा हूं भाई। हाँ, मैं कहा था, उनके जाने से जो कंपनी को और हम सबको सदमा पहुंचा है, वो उनके आने से भी दूर नहीं हो सकता। ये कंपनी की पॉलिसी प्रोटोकॉल है यार। आई हैव टू गिव अ स्पीच, यू डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपनी आंखें बंद करें और मौन रखें ताकि मोहन जी की आत्मा को शांति मिल सके और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर पाए। एवरीबॉडी क्लोज आईज, कम ऑन, यू कम ऑन एवरीबॉडी। मौन। मीरा जी, आप बड़ी चहक रही हैं। सर, ये जिंदा है सर। मैं तो मर गया था ना मोहन जी। मैं कहाँ हूँ? आप अपने ऑफिस में, और कहाँ है? अरे मोहन जी, आप तो सऊदीया गए थे ना, क्या हो गया? अरे मेरी रेड फाइल लंबी वाली क्या हुआ उसका? कौन सा सऊदीया, कौन सा तोयल, कौन सा ऑयल, कौन सा फॉयल, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे इतना याद है कि प्लेन जा रहा था, प्लेन में आग लगी और मैं पैराशूट लेके नीचे कूदा। मैंने हवा में उसको खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो खुला ही नहीं। आखिर मैंने उसको उतार के नीचे फेंक दिया और मैं गिरा तो एक लोकल ट्रेन की छत के ऊपर जा गिरा। वो ट्रेन मुझे चर्च के स्टेशन ले गई। मैं स्टेशन के बाहर घूम रहा था, एक पट्टे ने मुझे पहचान लिया, बोला मोहन जी आप तो फला ऑफिस में काम करते हैं ना? मैंने कहा हाँ। उसने मुझे यहाँ छोड़ा इसलिए मैं यहाँ आ गया। बेचारे मोहन जी, इनको तो आदत है ना लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने की। बिल्कुल ठीक कह रही हो मीरा, ठीक कह रही हो। मीरा नहीं है, ये नीता है, नीता। ओए मार छुट्टी आई। अरे मोहन जी, सर इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए सर, इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। नहीं सर, आप इन्हें मीरा मैडम के घर ले जाइए, मैं डॉक्टर लेके आता हूँ। मीरा मैडम घर में क्यों? सर, अगर इसे हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो कंपनी का बहुत नुकसान होगा। इन्हें आप म्युनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल लेके जाइए। सारी श्रद्धांजलि की स्पीच वेस्ट हो गई मेरी। ओ, इनकी नस तो बड़ी तेज चल रही है। आपने उनकी घड़ी पकड़ी हुई डॉक्टर। सॉरी, चलो अपनी आंखें खोलो। दूरबीन तो निकालिए पहले। चलो आंखें खोलो। क्या आप झांक के देख रहे हैं उनकी आंखों में डॉक्टर? मैं इनकी आंखों में देख रहा हूँ, इनकी याददाश्त कहाँ खो गई है। पेशेंट की आंखों से ही पता चलता है उसकी याददाश्त कहाँ है। एक मिनट। देखा
आप बताइए, आप इसमें से किन किन को जानते हैं? दूरबीन तो लगाओ भैया पहले ये। डॉक्टर, इनमें से सबको मैं जानता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताइए ये कौन है? वो तो बंदर है। नहीं, वो उस कैलेंडर की बात कर रहे। आप बताइए ये कौन है? ये ओके मोहन जी बताइए मैं कौन हूँ? एजेंसी का ऑफिस, केविन, यू एंड मी, लाइटर मोमेंट्स, टॉम एंड जेरी। टॉमी! एक मिनट, आप बताइए ये मोहतरमा कौन है? ये तो पुष्पा तिवारी है, मेरी बीवी। याद आ गई। आओ पुष्पा, मेरे आगोश में आओ। होश में आओ, तुम होश में आओ। डॉक्टर साहब, इनकी तो याददाश्त गई काम से। देखिए देखिए, इनके पास मेरी एक रेड फाइल है, अगर वो नहीं मिली ना तो मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए ना, क्या इनकी याददाश्त वापस कभी नहीं आएगी? डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए। एक मिनट, इनकी हालत बहुत ही सीरियस है। इन्हें बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ इनके गले में एक बोर्ड डाल दो, हैंडल विद केयर। इनके किसी भी बात को ना मत कहना। ये जो भी मांगे इसे दे देना। डॉक्टर साहब, अगर हमने इनकी सारी मांगे पूरी कर दी ना तो फिर याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। आई नो दिस मैन वेरी वेल। इज अ पेन इन द डॉक्टर साहब प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनकी पूरी देखभाल करूंगी, इनकी अच्छी तरह से सेवा करूंगी। आज शाम को मैंने जूह चौपाटी घूमने ले जाऊंगी। मीरा जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप कुछ भी करेंगी लेकिन इनको घुमाने नहीं देना। ये फिट है। फिट? मैं कह रहा था ना कि ही इज फिट। ड्रामे कर रहे हैं ये। नहीं, आप समझे नहीं। ये हो फिट से हो। ओके ओके, ना मोहन जी आप कहाँ रहते हैं? मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। चलिए कब टॉमी, मैं अपने घर में रहता हूँ, अपनी बीवी पुष्पा के साथ नहीं Let me handle him, sir. फिट के मैं इसे घुमा कर लाता हूँ। फीस भी मोहन जी देंगे, वो भी याददाश्त आने के बाद। आइए मीरा जी। मोहन जी आप जरा। आप क्या कर रही है? मैं सो रही हूँ। मम्मी, ओ मम्मी प्लीज मोहन को जाके नाश्ते के बुला लाओ। उसे बुलाने की क्या जरूरत है? वैसे भी याददाश्त खो जाने का नाटक कर रहा है वो। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? पता है उसने क्या किया? क्या? मुझे गंगूबाई कह रहा था और गंगू को सासू माँ कह के गले लगा रहा था। इसलिए मैं कह रही हूँ नाटक कर रहा है वो। नहीं नहीं मम्मी, आई एम श्योर कि उसकी याददाश्त सचमुच खो गई है। तुम कैसे कह सकती हो? माँ तुम जानती हो, कल रात को उसने मुझे इतने सालों के बाद इतने प्यार से गले लगाया माँ कि आई एम श्योर कि उसकी याददाश्त जरूर खो गई है। अगर सचमुच ऐसा हुआ है ना बेटी, तो मैं भगवान को फूल चढ़ाऊंगी। अब 125 रुपए का प्रसाद, 125 बहुत ज्यादा है, 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। क्यों मम्मी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम नहीं चाहते कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए? नहीं। हे गंगू भाई, तुम्हें अकल है कि नहीं? बालकन खड़ी हो, तुम बैठी हो। पूरा अपने काम करो, उठो। देखो मैं गंगूबाई नहीं हूँ, मैं सासूबाई हूँ। रक्त में मैं सासू माँ हूँ और तुम्हारी बॉस की मम्मी हूँ। अब मम्मी हो? हाँ तुम एग्जैक्टली तुम मम्मी हो, लेकिन इसकी नहीं, तुम इजिप्शियन मम्मी हो। मोहन चुपचाप बैठो वरना मारूंगी तुम्हें। मारो अरे बेटी शुभ काम में सोचा नहीं करते। मारो 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 मारो, लेकिन मुझे नहीं। झाड़ू मारो, कटका मारो, पोछा मारो। बाय द वे बॉस ऑन द वे आ चुके हैं। चुपचाप। मैं क्यों छुपूं? मेरी याददाश्त खो चुकी है। अब मैं आजाद हूँ, खुलेआम घूमूंगा पूरे घर में, बल्कि दरवाजा मैं खोलूंगा। मैं खोलूंगा दरवाजा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। देखता हूँ। मोहन जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सद्दू, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं सद्दू नहीं हूँ, मेरा नाम विनोद वर्मा है। ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है। मेरा नाम विनोद वर्मा है और मैं आपका बॉस हूँ, समझे आप? अरे कमाल है, लेकिन मीरा बता रही थी कि हमारा जो ट्यून है उसका नाम तो सद्दू है। मैं आपका प्यून नहीं हूँ, समझे आप? तो फिर तुम कौन हो सद्दू? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। समझ गया, मैं समझ गया। इसकी भी आवाज चली गई मेरी तरह ना सद्दू। मैं संभालूंगी सर, प्लीज इसे बख्श दीजिए। इसके इलाज का इंतजाम मैं कर रही हूँ। इसके इलाज का इंतजाम तो मैं करूंगा मीरा जी। आइए। कहाँ लेके जा रहा सद्दू? प्यून छोड़ मुझे। प्यून का बच्चा मैं सद्दू। मम्मी अब क्या होगा? कुछ नहीं बेटी, पागल खाने में एक और पागल होगा। चलो सद्दू, मेरी प्यून छोड़ मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ अपना काम, प्यून कहीं का। चलिए। अरे सद्दू कहाँ लेके जा रहा है? मैं आपको वहां लेके जा रहा हूँ जहाँ आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। क्या मतलब? मैं आपको पागल खाने लेके जा रहा हूँ। सद्दू तू प्यून है, छोड़ मुझे। क्या हुआ भाई साहब, कहाँ लेके जा रहे हो इन्हें?
अरे तो अपना काम कर, शीतल तू क्यों बीच में बोल रही है? क्या कहाँ पागलों के बीच फंस गया मैं? क्या यार, क्या पागल आदमी हो यार? सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि सर मैं यहाँ पर हूँ सर? मैं ऑफिस गया था, सदू ने बताया कि जब आप ऑफिस में नहीं होते हो तो मीरा मैडम के घर पे होते हो। जी कोई अर्जेंट काम सर? अर्जेंट काम? मिस्टर वर्मा, मैंने आपको एक रेड फाइल दी थी सऊदी अरेबिया भेजने के लिए, वहाँ से शेख का फोन आया, अब तक वो फाइल पहुंची नहीं है वहाँ पर। सर प्रॉब्लम क्या हो गई सर कि मैंने मोहन जी को फाइल दी थी, मोहन जी जिस प्लेन में जा रहे थे उस प्लेन का क्रैश हो गया और उनकी याददाश्त जाती रही, याददाश्त लौटेगी तो फाइल लौटेगी सर। अरे जिस प्लेन का क्रैश हुआ ना उसमें एक भी इंजन नहीं था। क्या? देखो मिस्टर वर्मा, अगर वो फाइल नहीं मिली ना तो आपको आपकी नौकरी से दोनों हाथ धोने पड़ेंगे। गुड बाय। अरे मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया? हाँ मीरा जी, ये देखिए मोहन जी के डिसमिसल ऑर्डर्स। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। ऐसा कैसे नहीं हो सकता मीरा जी? अरे सर, आप सुबह मेरे घर पर आए थे, आप बिल्कुल ठीक थे सर, आपको अचानक क्या हो गया? मीरा जी, जब मैं आपके घर से बाहर निकला मोहन जी को लेके तो रास्ते में मुझे वाइस प्रेसिडेंट साहब मिल गए। लेकिन उसका मोहन जी से क्या ताल्लुक है सर? ताल्लुक है मीरा जी, बहुत बड़ा ताल्लुक है। वही ताल्लुक है जो प्लेन का गिरने से है और मोहन जी का याददाश्त खोने से। लेकिन सर मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ, जिस प्लेन क्रैश की वजह से मोहन की याददाश्त गई है वो प्लेन क्रैश में मोहन था ही नहीं। जी हाँ, और जिस डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया था वो डॉक्टर था ही नहीं। कौन था सर? वो पागल खाने का भागा हुआ एक मरीज था। क्या बोल रहे हैं सर आप? हाँ मीरा जी, मोहन जी पागल बनकर हम सबको पागल बना रहे हैं। मैं कहाँ हूँ? आप मेरे कैबिन में। अरे सद्दू, ये तूने क्या कर दिया सद्दू? अरे सूट निकाल ले वर्मा का, वर्मा देखेगा तो चिल्लाएगा तेरे ऊपर सद्दू। How dare you touch my coat, damn it! मार फुटिया, मार फुटिया। मोहन जी, होश में आइए, आपके डिसमिसल ऑर्डर्स तैयार है? क्या? हाँ। छोड़िए मीरा जी, छोड़िए। मैंने अपने ड्राइवर से कह दिया है कि वो मेरी गाड़ी में बैठाकर इनको शहर की हदों के बाहर फेंकाएगा, बहुत दूर। सर ये बात गलत है सर, आप एक मेंटली बीमार आदमी के साथ ज्यादती कर रहे हैं सर। मेरे पास इस मेंटल बीमार आदमी का एक और इलाज है। क्या? साधु तंदेर, पकड़ में बिठा इनके सीट पर। अरे आप किसे? अरे, आप किसे?